नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूपी में क्या कुर्सी की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक चुटकी लेने का मौका मिल गया है और बता दें आपको, उनके मुंह को बंद कराने का काम किया है केशव प्रसाद मौर्य ने ही, जो कि कल खुद दिल्ली आए थे। केशव प्रसाद मौर्य से ही लड़ाई छिड़ी है सीएम योगी की। लेकिन इसी बीच लड़ाई छिड़ी वो अलग बात है, लेकिन इसको विपक्षी पार्टी उस तरीके से ना ले, ये मुंह बंद कराने का काम बीजेपी ने कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज भी कस दिया, उसको बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आज 6 बजे मुलाकात करने वाले हैं। आने वाले चुनावों के बारे में समीक्षा, 10 सीटों पर होने वाली है उपचुनाव। इसके साथ मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव की उधेड़बुन अभी से शुरू हो चुकी है और केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है। कैसे कह दिया, क्या तंज कसा है, मैं आपको बताऊंगी। और इसी के बीच समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका केशव प्रसाद मौर्य ने खुद दे दिया है। मौर्य ने ही विवाद खड़ा किया और मौर्य ने ही विपक्षी पार्टियों मुंह बंद कराने का काम किया। देखिए क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव, तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में शासन व्यवस्था और प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। जनता का फिक्र किसी नेता को नहीं है, भाजपा के नेता को। क्या आपको जनता का फिक्र था? आपके राज में क्या होता था? जनता आपसे पूछ रही है, जनता लिख रही है इसके नीचे, आप देखिए उनका ट्विटर खोल करके। जनता पूछ रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक क्या हुआ आपके शासनकाल में? कितना गुंडई हुई है? और राज्य की सुगमता वहीं से शुरू होती है जब उसका गुंडई का खात्मा होता है। गुंडई माफियागिरी का खात्मा योगी ने आके किया है। तो आप सपने में मत रहिए कि आपको वोट मिलेगा। इसी ट्वीट से लड़ाई शुरू हुई है। देखिए बता रहे हैं आपको, अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में शासन व्यवस्था और प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। जनता का इन्हें कोई फिक्र नहीं है और तोड़फोड़ की राजनीति का काम, जो काम भाजपा दूसरे दलों के साथ करती है, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने के लिए भाजपा में कोई नहीं है, ये कह रहे अखिलेश यादव, जिसकी सीटें सबसे ज्यादा हैं। पूरी विपक्षी पार्टियों की मिलाकर भी भाजपा की सीटें ज्यादा हैं। पूरी विपक्षी पार्टी मतलब कि इंडिया अलायंस की। और देखिए मैं आपको बता रही हूं, इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने मजेदार तंज कसा है। कह रहे हैं, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। भाजपा 17 का चुनाव दोहराने वाली है। 17 का चुनाव, दर्शकों, बहुमत से सीएम योगी को सिरताज चुना गया था। बहुमत से सीएम योगी आए थे। सेम बातें रिपीट हुई थी उसके बाद वाले चुनाव में। और यही वजह है कि यहां पर अखिलेश यादव को लग रहा है, अखिलेश यादव को, कि अभी जो झगड़ा चल रहा है से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था, इसको रोक दिया गया, क्या उस चुनाव को लेकर ऐसा किया गया है? ये कमजोर पड़ गए हैं, ये सपा के नेता वहाँ, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक, दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं। दो, केवल ये फैसला टला है। केशव प्रसाद मौर्य मिलने आए हैं जेपी नड्डा से और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे, तो योगी को हटा दिया जाएगा। योगी को हटाना यूपी से नामुमकिन इसलिए है क्योंकि सीएम योगी के खिलाफ कोई जनता नहीं है। आप जनता से ही बने हैं। जनता सीएम योगी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जनता भारी समर्थन सीएम योगी को ही देखना चाहती है। भले इस बार सीटें कम आई, जनता जानती सीटें कम आई है आलोचनाओं से, बयानबाजी से, विपक्ष के संविधान कार्ड चलने से और थोड़ी बहुत जो बातें चलाई गई कि माफियागिरी का खत्म हुआ तो कितने लोगों की बीच के आमदनी को खत्म कर दिया गया, इससे जनता भले नाराज हो गई। जो 2 पैसे कमाने वाले थे, मतलब गलत तरीके से, ये सारी जनता आपको वोट भले ना दे भाजपा को, लेकिन बाकी जनता
जो 80% जनता है जो शासन व्यवस्था में माफियागिरी खात्मे में विश्वास करती है, वो योगी की दीवानी है। और यही वजह है कि भाजपा नहीं हरा सकती है योगी आदित्यनाथ को। भले केशव प्रसाद मौर्य को यह लगे कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी भाजपा ने और मेरे वजह से भाजपा सत्ता में आई और नाम चला गया सीएम योगी का। सीएम योगी का हिंदू सम्राट हृदय के नाम से उनको जाना जाता है और यही वजह है कि सीएम योगी को पसंद करने वाले लोग अभी भी वैसे ही उनके फैन फॉलोअर्स हैं। अब इसी क्रम में सपा प्रमुख का मुंह चुप करा दिया भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने, लेकिन दर्शकों आपको मैं मंथन बताती हूँ। अंदरूनी झगड़े में दलदल में फंसी भाजपा, ये कह रहे अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तंज ना कसते। हालांकि ये बात कही जा रही है कि सीएम योगी की कुर्सी को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद भाजपा के अंदर चल रहा है, इसको सुलझाएंगे अमित शाह। और इसी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जुलाई के एंड महीने में बैठक बुलाई है सभी राज्यों के सीएम को। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलावट यहां पर प्रधानमंत्री ने की है। जुलाई के अंतिम दिनों में आप देखेंगे सभी की मुलाकात होगी और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होने वाला है। बहुमत से आप पीछे हट गए, यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा, इंडिया अलायंस की जीत हो गई। योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना दमदार था, उसके बावजूद भाजपा हार गई। भाजपा के हार का कारण तमाम चीजें, महंगाई, इसके साथ बेरोजगारी, इसके साथ अग्निवीर योजना। और मैं आपको बता दूं क्या क्या सच में वाकई में इनको बुलडोज किया है, लोगों ने भाजपा को वोट से बुलडोज किया है। मैं आपको बताती हूँ ये वाकई कारण है। एक बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके साथ मैं आपको बता दूं ये काम जो अग्निवीर वाला योजना लेकर आई भाजपा सरकार, उसके वजह से जो नाराजगी थी और थोड़ी बहुत नाराजगी इन सब बातों से थी कि संविधान को क्या खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए ये बातें आम नहीं थी, ये बातें आसान नहीं थी। ये बातों से दिल को आघात लगा उन जनता का जो समझ नहीं गेम चल रहा है, विपक्षी पार्टियों ने क्या गेम किया है। और यही वजह है कि भाजपा इस बार चुनाव में यूपी में हार गई है, मतलब सीटें कम आई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब तमाम बातों के बीच किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद तस्वीरें साफ होती है और तस्वीरें साफ होने के बाद विधानसभा में क्या वाकई जीत का परचम वापस भाजपा लहरा पाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ये बुलंदगी दिखा दी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्षी पार्टियों की दाल नहीं गलेगी। भले हम में थोड़ी बहुत अंतरकला है, लेकिन कहा जा रहा है कि 80% चांसेस है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अजय राय अभी जो हाल में प्रधानमंत्री से हारे हैं, कह रहे हैं बचते निकलते चले गए प्रधानमंत्री। और यूपी में देखिए क्या हो रहा है, यूपी को लेकर तमाम उन्होंने तंज कसा है, जो आप सुन सकते हैं। नहीं, वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। तो खैर ये तमाम बातें थी और अखिलेश यादव का तंज। आप बताइए कि आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया, इसी वजह से वो भाजपा को दलदल बता रहे हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।